प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती संतोष मलिक जी की एक बहुत गंभीर चिंता जो जुड़ी है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बयान से, वो आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आपको ध्यान होगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यानी उसी दौरान तकरीबन गृह मंत्री ने एक बयान दिया था। इवन प्रधानमंत्री महोदय ने भी काफ़ी उसकी तारीफें ऐसे ऐसे करके कहा था। इन्होंने बयान दिया था कि अब सही समय है शेयर मार्केट में पैसा लगाना। यानी ऐसा बयान हमने कभी भी सुना नहीं है। कभी कोई सरकार का प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ऐसा कोई बयान दे, जनता को उत्साहित करे शेयर मार्केट में, शेयर ट्रेडिंग में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। ये पहला उदाहरण था। और उसके बाद आपको मालूम है कि शेयर मार्केट में जनता ने कितना पैसा डुबो दिया, कितना नुकसान खाया है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो मैं यहाँ पूछना चाहूँगा, मैं कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल पूछ रहा हूँ। जो हालात नजर आए हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि देखिए देश के गृह मंत्री से या प्रधानमंत्री के मुंह से कोई शब्द निकलता है तो उसका कोई मीनिंग निकाला जाता है, उसका विश्वास किया जाता है, उसका भरोसा किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सरकारी सरकार को चलाने का तंत्र का हिस्सा है। तो क्या कोई मैं सवाल कर रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं, क्या गृह मंत्री ने जो ये बयान दिया वो उसके पीछे कोई साजिश थी? क्या कारण है जनता का इतना नुकसान करवा दिया इन्होंने? क्यों जनता को एडवाइज किया, क्यों जनता को उत्साहित किया? पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जनता को क्यों उकसाया? क्या कोई सवाल करेगा उनसे? अगर किसी और आदमी ने, साधारण आदमी ने अगर ये कह दिया होता कि मेरा भरोसा करिए ये मार्केट 10 गुना बढ़ेगी या 20 गुना बढ़ेगी या 5 गुना बढ़ेगी, और अगर पैसा जनता ने लगा दिया होता और वो डूब जाता तो शायद काला पानी भेजने में इनको देर नहीं लगती। लेकिन क्या कोई गृह मंत्री से सवाल करेगा कि जनता को आपने उकसाया इन्वेस्ट करने के लिए? पहली बात तो आपने क्यों उकसाया? ये सरकार का काम नहीं होता है, ये किसी गृह मंत्री का काम नहीं होता है कि आप इसमें पैसा लगाइए। आप ये शेयर मार्केट अभी बहुत ऊंची जाएगी, आपको कैसे मालूम है? शेयर मार्केट का किसी को इतना पता चल गया कि ये नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी तो इसके पीछे कुछ तो गलत किस्म की महक आ रही है, कुछ तो गलत किस्म की साजिश दिखाई दे रही है। सरकार को कैसे मालूम होगा? इसका मतलब यह है कि सरकार मैनेज करती है शेयर ट्रेडिंग के व्यापार को, शेयर बिजनेस को, शेयर मार्केट के बिजनेस को सरकार इसका मैनेज करती है अपने तरीके से। क्या इसका ये मीनिंग नहीं निकलता है? अदरवाइज गृह मंत्री को क्या मालूम कि अब कम हो जाएगी और अब ज़्यादा तेजी से सामने आएगी? इनको कैसे मालूम? ये बहुत गंभीर सवाल है। आपको मालूम है शेयर मार्केट कितनी नीचे गई है? मैंने एक दिन इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया था जो कि पिछले काफ़ी लंबे समय का आपको पूरा आंकड़े उसमें दिए थे। तो आज उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, समय खराब करने की फायदा नहीं है, लेकिन मैंने आपको पूरी डिटेल दी थी। और अब लगातार 5 महीने से कितने नीचे थी, अब जाकर के थोड़ी सी उभरी है, हल्का सा उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है, वरना लगातार कितने लंबे समय से मार्केट नीचे जाती जा रही थी। पैसा खूब लूटा है जनता का, खूब गंवाया है जनता ने। तो मैं गृह मंत्री से पूछूंगा, क्या जिनका जो नुकसान हुआ है आप उनकी भरपाई करेंगे? क्या उनको पेमेंट करेंगे आप? क्योंकि आपके कहने से उन्होंने लगाया है। शेयर मार्केट का बहुत ही रिस्की काम है और कोई कॉन्फिडेंटली इतना कह दे। देखिए जो इस धंधे में हैं, मार्केट के धंधे में हैं, वो भी कभी नहीं कहते हैं कि आपकी इतनी इनकम बढ़ जाएगी, कभी नहीं कहते। वो भी कहते हैं कि इसमें अनिश्चितता है, आप रिस्क ले सकते हैं तो लीजिए, नहीं ले सकते तो मत लीजिए। इवन ट्रेडिंग के अंदर भी एक स्टॉप लॉस का एक वो फिगर होती है, उसको लगा के रखा जाता है ताकि अगर नुकसान भी होने लगे तो इससे ज़्यादा ना हो। तो इतना एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया जाता है। लेकिन सरकार की तरफ से गृह मंत्री बयान दे दें या प्रधानमंत्री बयान दे दें, इनके बयान का बहुत बड़ा मीनिंग निकाला जाता है। यानी इन्होंने कह दिया तो वो फाइनल है। देश का गृह मंत्री या प्रधानमंत्री भी कभी झूठ बोलेगा ये कोई थोड़ा सोच सकता है, या वो आपको गुमराह करेंगे या आपको वो बहकाएंगे, ये तो कभी कोई सोच ही नहीं सकता है। तो आखिर इसके पीछे कहानी क्या थी, कारण क्या था? गृह मंत्री ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने का अभी सही समय है, राइट मौका है, अभी बाजार बहुत बढ़ेगा? ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। हमें तो हैरानी उस वक्त भी हुई थी
जब इन्होंने ये बयान दिया तब भी हमें हैरानी हुई थी। हमने सोचा था देश का गृह मंत्री कैसे कह रहा है, वो कैसे कह सकता है कि शेयर मार्केट अभी बढ़ेगी। इसका मतलब अभी जो चल रहा है खेल, क्या वो मिली भगत है? क्या वो खेल सरकार से मिलकर किया जा रहा है या किसी उद्योग घरानों से मिली भगत से हो रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है और गृह मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। आखिर ये इस वक्त जो हालात खराब हुए हैं और जनता का पैसा डूबा है, क्या उसके अंदर कोई साजिश है? या जनता को जो कहा गया था इन्वेस्ट करने के लिए, क्या वो किसी ईमानदारी से आपने कहा था या कोई साजिश के तहत कहा था? क्योंकि मैं देखिए, सरकार का जो भी आदमी होता है वो विश्वास के योग्य होता है, चाहे वो गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है। लेकिन वर्तमान सरकार का ये रिकॉर्ड है, शायद ही कोई आदमी इनका भरोसा कर पाता हो, क्योंकि इन्होंने जो कहा है वो कभी किया ही नहीं है, जो वायदे किए वो कभी पूरे नहीं किए, और जिन चीजों के लिए कहा नहीं था गलत सलत वो सारे कर रहे हैं। ये तो कभी नहीं कहा था इन्होंने, जो कर रहे हैं वो कभी नहीं कहा था, और जो जनता को देने के लिए कहा था वो कभी दिया ही नहीं है। तो ये एक बहुत गंभीर सवाल है, सरकार के ऊपर एक गंभीर सवाल है कि सरकार का भी अगर आदमी यकीन नहीं करेगा तो किसका करेगा? सरकार के कहने से तो पूरा देश चल रहा है, पूरा सिस्टम चल रहा है। सारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो आदेश देंगे वही तो हो रहा है देश में, और वो गलत आदेश देकर के ऐसा करा रहे हैं, तो इसके पीछे जरूर कोई साजिश की बू आती है। तो मैं ओपनली पूछना चाहूंगा गृह मंत्री महोदय से, कृपया बताएं, आपने जो कहा था जनता को इन्वेस्ट करने के लिए, उसके पीछे कारण क्या था? आपकी क्या सोच थी? क्या आपने गलती से कह दिया, कोई अंदाजा लगा के गलती से कह दिया, या उसके पीछे कोई कारण था, कोई विशेष कारण था? ये गृह मंत्री देश को बताएं, देश की जनता को बताएं। जिनका पैसा डूब गया कम से कम उनको तो बताएं, और अपनी गलती को महसूस करें और कोशिश करो उनका पैसा, जब आप अगर इतना मैनेज कर सकते हैं शेयर मार्केट को, तो उनका पैसा वापस भी करा सकते हैं। आप फिर से कमाई करा दो, एक बार एक बयान और दे दो कि जिन्होंने मेरे कहने से इन्वेस्ट किया था और उनका पैसा डूब गया है, मैं दोबारा कहता हूं कि वो फिर से आइए, मैदान में आइए, अब की बार आपकी मैं इनकम कराऊंगा। क्योंकि ये तो इस देश को मालूम पड़ गया है कि खुला खेल यहाँ कई जगहों में चल रहा है, कई फील्ड्स में खुला खेल चल रहा है, सबको पता चल गया है सरकार की नीयत और नीति क्या है देश को चलाने के लिए, ये देश को किस तरफ ले जा रहे हैं, वो सब देश, पूरा देश समझ गया है। गरीब, मजदूर, जवान, किसान सब समझ गए हैं, देश की जनता सब समझ गई है कि आप देश हित में कोई काम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी नीति नहीं है, आपकी नीयत नहीं है। आपने जितना भी किया है जनता को तकलीफ देने के लिए, पीड़ा देने के लिए काम किया है। आप देख लीजिए, मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूं, देख लीजिए गरीब को आपने क्या दिया, मजदूर को क्या दिया, किसान को क्या दिया, आप बताइए। इनका लगातार नुकसान हुआ है, कोई पढ़ाई की तरफ आपने फायदा कराया नहीं, कोई चिकित्सा की तरफ कराया नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट करा करके उसको और डुबवा दिया। तो ये एक बहुत विचित्र बात थी। कभी भी इस देश के किसी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या किसी और मंत्री ने कभी जनता को ये नहीं कहा कि ये शेयर ट्रेडिंग में पैसा लगाने का सही मौका है, आप लगाइए और आपकी इनकम होगी। कभी किसी ने नहीं कहा, क्योंकि शेयर ट्रेडिंग का व्यापार बिल्कुल अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। वो कब कितनी गुना कमाई करा दे या कब कितना गुना धड़ाम से नीचे गिर जाए, इसका कोई कह नहीं सकता है। तो ये गंभीर सवाल है गृह मंत्री के खिलाफ, और मैं उम्मीद लगाता हूं कि वो इसका जवाब देंगे। क्या कोई गलतफहमी थी या कोई साजिश थी? आखिर क्यों आपने जनता के पैसे को डुबवा दिया है? ये बहुत गंभीर सवाल है। शेयर ट्रेडिंग के वो आपको मालूम है काफ़ी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और सेबी जो इन्हीं के मतलब उसी दायरे की आती है, उनकी दायरे की जांच वाँच करती है, वो तो खुद लिप्त पाई गई है। सेबी खुद लिप्त मिली है कई गलत धंधों में। तो यकीन करें तो किसका करें, किसका यकीन करें इस देश में? सरकार का करें, सेबी का करें, जो कि सरकारी संस्थाएं हैं? तो एक बहुत बड़ा सवाल है, सवाल या निशान है सरकार की नीयत के ऊपर। मेहरबानी करके मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री महोदय आप जवाब दीजिए, गृह मंत्री ने ये क्यों कहा, क्या कारण था? उम्मीद है आप ईमानदार जवाब देंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।